कांग्रेस ने जो गारंटी निकाली, गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है। पहले नंबर वो गारंटी एक प्रकार से छलावा है। और रही बात बीजेपी को लेकर के, तो इस बार 400 पार बीजेपी आने वाली है। आजकल की जो देश की 50% मीडिया बिक चुकी है और 50% अच्छी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस ये कहना है कि हम चाहते हैं कि रागा आए, राहुल गांधी आए। उससे पहले मुझे एक बात और कहनी है कि देश में वोट हो तो शिक्षा, रोजगार, इन सब पे वोट, मुद्दे पे वोट हो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, इस वोट मंदिर मस्जिद बिना पे हो नहीं ना। मुझे मंदिर का रोजगार मिल रहा है। अभिनंदन। ये धर्म के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे, ये भी देखो, सवाल है। राजनीति के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है देश की, और धर्म के साथ लोगों की आस्था। तो राजनीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र अलग नहीं हो सकता। तो मोदी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी गारंटी कहा ही नहीं ना, किसी की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, गारंटी अगर कोई दे रहा है उनका एक विचार है। तो अब है टाइम भाजपा का, भगवा का, देशभक्ति का, राष्ट्रहित का, ध्वनि का। मोदी जी के नेतृत्व में देश की दिशा और दशा बदली है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और यहाँ जनता से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए जनता की क्या तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी है, जिसमें तमाम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए तमाम गारंटियां निकाली गई है। पर क्या भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस का घोषणा पत्र टक्कर दे पाएगा? और 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जनता से जानेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जनता का क्या कहना है। आज जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें से 5 न्याय पत्र और 25 गारंटियां, तमाम तबकों के लिए अलग अलग गारंटियां निकाली। कैसे देख रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस ने जो गारंटी निकाली, गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है। पहले नंबर वो गारंटी एक प्रकार से छलावा है। और रही बात बीजेपी को लेकर के, तो इस बार 400 पार बीजेपी आने वाली है। और राहुल गांधी को एक सुझाव है कि वो अपना पद, प्रधानमंत्री पद का दावेदारी छोड़ करके किसी अच्छे कार्यकर्ता को कांग्रेस में लाएं, तब जाकर के कुछ मामला बनेगा। आपने कहा कि गारंटी कोई होती नहीं है, पर मोदी जी क्यों गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी? नहीं, मोदी की गारंटी मैं किसी चीज की कह रहा हूँ, गारंटी नहीं होती है, एक प्रयास होता है। अगर वो कह रहे हैं, वो उनका विचार है, ठीक है। प्रयास जो कर रहे हैं मोदी जी, जैसे आप यूपी में चले जाओ, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर। मोदी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी कहा ही नहीं ना, किसी की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, गारंटी अगर कोई दे रहा है उनका एक विचार है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कोई कहता है कि मैं ये काम कर दूंगा, तो वो कोशिश कर सकता है, उसकी रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब यूपी में आप देखिए, माफिया को खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को सुधार रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सुधरेगा तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, कंपनियां का फैलाव होगा, तब जाकर के लोगों को रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब से आप सोचेंगे कि सबको रोजगार मिल जाए, तो एक स्कूल में अगर 12 टीचर हैं, 15 टीचर हैं, अगर वो जब तक 60 ईयर के होकर के रिटायर नहीं होंगे, 16वां आएगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये मॉडल आप देख लीजिए कि सब जगह लागू होती है। तो सबको संभव नहीं है गवर्नमेंट जॉब देना। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ है ना कि उत्तम कृषि और मध्यम व्यापार और तीसरे नंबर पे जॉब को रखा गया है। ठीक है, तो जॉब हमेशा ही थर्ड क्वालिटी की चीज है। अगर कोई जॉब कर रहा है ना, तो उसको अपने आप से भरोसा उठ चुका है। अच्छी बात है, जॉब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप पे अगर जिसको भरोसा नहीं रहता है ना, वो दूसरे के पास जाता है। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू कर दिया आपने, ठीक है, कोशिश है, आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी, बेहतर मिलेगी। कितना मिलेगी, जितना भी मिलेगी, उसका पूरा का पूरा श्रेय 100% आपको जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रही होती, तो एक सैलरी मिलती, चाहे जितना अच्छा काम कर लेते, श्रेय चली जाती किसी और को, आपको नहीं आती ना। यहाँ पे जो भी आएगा श्रेय आपको ही आएगा। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि 400 पार का भाजपा नारा दे रही है, 400 पार कैसे होंगे, किस मुद्दे के साथ होंगे? एक कोशिश है, उनकी कोशिश है, नारा देना अच्छी बात है, और 400 पार हो जाएगी, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि एक तरफा है इस बार चुनाव, और सर्वे हमारे पक्ष में आ रहे हैं, 400 पार होके रहेगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है,
आप सब में कॉन्फिडेंस होती है। हो गए क्या? नहीं अमित शाह? ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव हुए नहीं है, वोटिंग हुए नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। 400 पार वो कह रहे हैं तो अच्छा, उन्होंने तो नहीं कहा कि क्लीन स्वीप कर देंगे। 400 पार उन्होंने पहले आप देख लो 350 के करीब में है मामला, तो 400 पार हो गई तो इसमें क्या बुरा है। अगर उन्होंने काम अच्छा किया होगा तो पब्लिक दोबारा चुन करके लाएगी। मैं जनता से जानने के लिए काम कैसा किया होगा? काम देखिए, काम ओवरऑल मीडियम तरीके से सही किया है। मैं ये नहीं कह दूंगा सब कुछ अच्छा हो गया, ये कहना तो एक फिर लोग मेरे को संज्ञा देने लग जाएंगे कि तुम तो उन्हीं के चेले हो। तो कहने का मतलब मीडियम काम और बेहतर होने की कोशिश में है। अच्छा ये तो बताइए, युवाओं की बड़ी शिकायत रहती है कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। वादा तो करके आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर उस वादे पर उतर नहीं पाए पूरी तरीके से। कैसे देख रहे हैं? हाँ, यहाँ पे फेल्यूर है, यहाँ पे फेल्यूर है और वादा नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर अगर आप कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो पब्लिक उसको खोजेगी, भाई आपने जो कमिटमेंट किया वो लाओ। तो वादा नहीं करना, हाँ काम बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। महान से महान व्यक्ति अगर वादा कर देता है ना ये चीज मैं कर दूंगा, तो वो अपने आप को भगवान की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि ईश्वर को ही पता है कि क्या होने वाला है। हाँ, उसका एक पॉजिटिव सोच है, वो कोशिश है कि मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा। 100% सफलता असफलता। वायरल हो रहा है कंगना रनौत का, जिसमें वो कह रही है कि आजादी 2014 के बाद हुई और प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए ये एक डिबेट का विषय है ना, एक डिबेट का विषय है। आपको क्या लगता है कौन देखिए मैं बताता हूँ, ये लोकतंत्र है। हमारे लिए जो बेहतर होता है, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देश है ना, राष्ट्र फर्स्ट है। अगर जो राष्ट्र के लिए बेहतर करेगा है ना, तो उसके ऊपर हमारे विचार होंगे। अगर पब्लिक ही सही नहीं है तो आजादी फिर किस काम की। सहमत कितना है? ज्यादा सहमत नहीं है, फिर भी उनके एक विचार हो सकते हैं, वो उनके निजी विचार। सहमत नहीं। आपको क्या लगता है 2014 के बाद आजादी मिली? नहीं 47 में ही आजादी मिली है, 2014 के बाद आजादी नहीं मिली है। उनके एक प्रशंसा करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है और उनके एक विचार हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों के विचार है। इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए कि उनको जो अच्छा लगा वो 2014 के बाद अच्छा लगा। वापस आती हूँ, ये बताइए जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार कह रही है कि हम राम के वंशज हैं, मोदी की जो है कह रही है कि राम है वो और हम उनके वंशज है, कार्यकर्ता, इस तरीके से कह रही है, क्या एक व्यक्ति की, प्रधानमंत्री की तुलना प्रभु श्री राम से करना सही है या गलत है? प्रधानमंत्री के तो प्रभु राम जी के काम में उनका समर्थन रहा है, योगदान रहा है, कोर्ट का भी रहा है, न्यायालय का रहा है, काफी लोगों का रहा है। कितना ऋतुमराज जी, उमा भारती, काफी विनय कटियार जी, कौन किसका नहीं, सारा का रहा है। और अडवाणी जी तो रहा है, हर एक का क्रेडिट जाता है जिन्होंने जो देखो बीजेपी की नींव रखी गई ना, तब राम मंदिर बहुत बड़ा एजेंडा था। और राम मंदिर और हिंदुत्व, बीजेपी की आप पॉलिटिकल नॉलेज में देखो तो बीजेपी खड़ी हुई है राम मंदिर और हिंदुत्व पे भी खड़ी है, पूरा एकदम बुनियाद है। तो इसलिए 24 में भी बोल रहा हूँ कि 24 का राजनीतिक का रंग और रूप बदलने जा रहा है। रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार जैसे समझ गए, संभल गए तो आ गए। तो अब है टाइम भाजपा का, भगवा का, देशभक्ति का, राष्ट्रहित का, जनहित का। मोदी जी के नेतृत्व में देश की दिशा और दशा बदली है मोदी जी ने। क्योंकि मैं 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ कि इंटरनेट भारत के तिरंगे की आन बान शान कैसे बढ़ाई है। अभिनंदन। धर्म के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे, ये भी सवाल है। राजनीति के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है देश की, और धर्म के साथ लोगों की आस्था। तो राजनीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र अलग नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ही नहीं रह गया तो राजनीति में अत्याचार होने लगेंगे। पुरानी सियासतदानों को भी मौका दिया गया था, लेकिन जहां उनको मौका देने के बावजूद भी जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए। राहुल जी ने भारत जोड़ो किया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी लोगों ने भाजपा जोड़ो कर दिया। उनके अभी घोषणा पत्र लाए, उसका नाम रखा है न्याय पत्र। 5 न्याय पत्र। हाँ, न्याय पत्र। 1 लाख बेरोजगार को मिलेगा, शिक्षित बेरोजगार को। एमएसपी की बात की गई है। अभी वो एमएसपी जो बात कर रही है तो पंजाब में लगा, ये उनकी सरकार पहले पंजाब में थी, वही राहुल गांधी बोल के आए थे जब उनकी अशोक गहलोत की सरकार थी, क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह जी खुद एमएसपी का विरोध करते थे, अब कैसे किस न्याय पत्र में ला दी? तो न्याय। और एक ये SC/ST 50% रिजर्वेशन की बात है, 25 लाख रुपीस दिए जाएंगे बीमा के तहत। तो इनका मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में नैया डूबने वाली है। किसकी? विपक्ष की और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के युवराज राहुल जी, राजनीति राहुल जी के लिए नहीं बनी और
राहुल जी न राजनीति के लिए बने, राहुल जी राजनीति के लिए नहीं बने और राजनीति उनके लिए नहीं बनी। मोदी तो मैजिक इतनी यात्राएं वैसे ही कर ली बिना राजनीति तो की। वही तो बोला नहीं, इसलिए भारत जोड़ो के बाद इम्पैक्ट बताऊं, हाँ। मिलन देवरा नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं गए वहाँ राहुल गांधी गए। वहां जाना चाहिए था, हाँ। वो मिस्टेक कर बैकफुट पे गए, अभी जाना तक मणिपुर में किसी भी तरीके की शांति की स्थापना नहीं है, ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया है कि भाई इतनी। चाहिए। देखो भाजपा सरकार कहाँ का बैकफुट गई है। एक चीन की विस्तारवादी नीति, एक एन बीरेन सिंह की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व मणिपुर में फैल गया। कब तक वोट मांगती रहेगी भाजपा? धर्म की बात देखो, मैं आपको बताऊं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जब स्पेस शटल स्पेस में जाता था ना, तो जब वो कैरियर रशिया से यूज होता था, अब डीआरडीओ के माध्यम से मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में होता है, तो कम उपलब्धि है। अभिनंदन जी को वापस लाया गया है कुछ ही घंटों में पाकिस्तान से, नेवी वेटरन को कतर से वापस लाया गया, यूक्रेन से मेडिकल जो पढ़ने गए थे वो रशिया यूक्रेन वॉर में वापस ला गए, तो काम हुए हैं, एमओयूज हुए हैं। डीआरडीओ अभी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उनके साथ टाइप कर रहा है, तो अच्छी बात है, कुछ क्षेत्र में विकास हो रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है भैया से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, किसी तरीके से वो पब्लिकली पत्रकारों के सवाल नहीं सुनते, क्या उन्हें सुनना चाहिए पत्रकारों के सवाल? ठीक है, हाँ सुनना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए। वैसे वो नहीं करते, क्या कारण है? क्या डरते हैं वो पत्रकारों से सवालों का जवाब ना दे पाएंगे? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं और टीवी चैनलों पे आप देखते हैं उनके बेहतर से बेहतर प्रवक्ता आते हैं, ठीक है। तो प्रवक्ता उनकी बातों को तरीके से, जैसे आप हैं, आप अपना केस लड़ने के लिए वकील को आगे कर सकते हैं, सबको अपना अपना बांट दिया गया। अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब आप चाहेंगे कि वो ज्यादा समय इधर उधर दें और सबको दें, तो ये संभव नहीं है, कभी नहीं बचते। वो एक खुला मंच है ना, अगर वो दुनिया में जाते हैं तो उनकी वीडियोग्राफी होती है, तो बच कहाँ रहे हैं वो लोग। विपक्ष कहता है कि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, पत्रकारों के सवाल नहीं सुनते हैं। 24 आवर अगर जो सत्ता में है 24 आवर उस पे नजर है मीडिया की, एक एक स्टेप पे नजर है मीडिया की, एक एक स्टेप देख रही, आज मोदी जी कहाँ है, कल यात्रा कहाँ कर रहे, परसों यात्रा कहाँ करे, फुला लाइव होती है। अब कौन सी 2 मिनट बस। सबको अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय पे देश की 50% जो मीडिया है, 50% बता बिक चुकी है, 50% अच्छी है। मुझे आजकल की जो देश की 50% मीडिया बिक चुकी है और 50% अच्छी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस ये कहना है कि हम चाहते हैं कि रागा आए, राहुल गांधी आए। उससे पहले मुझे एक बात और कहनी है कि देश में वोट हो तो शिक्षा, रोजगार, इन सब पे वोटो, मुद्दे पे वोटो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, इस वोट मंदिर मस्जिद के नाम पे हो नहीं। ना मुझे मंदिर का आखिरी सवाल है, युवा है, रोजगार मिल रहा है ये नहीं मिल रहा। आज जो मैं काम करता हूँ वो मैं खुद के दम पे, ना फिल्मों में छोटा मोटा काम करता हूँ, मुझे खुद के दम पे मिला है, ना ही मुझे मोदी जी ने दिलाया, ना ही मुझे किसी ने दिलाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये मरेंगे ना, कि मुझे हिंदी कम आती, मैं थोड़ा बंगाल से, तो जब इनकी आखिरी सांसें चली होंगी, जब कब्र में जाएंगे, चीता में जलेंगे, तो भी इनके मन कौन जाए, मतलब बात खत्म होती है। कुछ जो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये मरते मरते भी इनकी आत्मा भी हिंदू मुस्लिम करते करते मरेगी। मैं चाहता हूँ मैम सबसे पहले हिंदू मुस्लिम बंद हो, मंदिर मस्जिद बंद हो। मंदिर और मस्जिद को मैं ये मानता हूँ कि आज के समय पे कलयुग में ना, ये हमारा मोदी जी आज कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का इतना ज्यादा पसंदीदा हूँ, मैंने 3 तलाक खत्म करे। आज मुस्लिम लोग मुझे इस चीज के लिए मानते हैं, पसंद करते हैं। सत्यकाल। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा इस बात में, मैंने एक बात हमेशा कि मैं कभी मोदी जी का किसी पे बुराई नहीं किया। मैं ये बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, कि देश का राजा अच्छा होता है, उसके नीचे वालों की वजह से इनका बेड़ा गर्क हो रखा है। बस मैं ये कहना चाहूंगा। उससे पहले हमारे सीनियर आ चुके हैं। अरे नहीं हम क्या बोलेंगे, 2 लाइनों में खत्म कीजिएगा क्योंकि खत्म हो गया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को टक्कर दे पाएगा या नहीं? 2 लाइनों में देखिए, एक कांग्रेस वाले लड़वाने वाले काम करते हैं, एक तुष्टीकरण, 3 काम करते हैं, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। ये इनका शुरू से रही है कांग्रेस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा नेशन का बात करती है, सारा देश खुशी रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम से रहे, सब खुश रहे, सबका विकास हो, सबको विरासत भी देंगे, विकास भी देंगे। ये मोदी की सरकार की गारंटी है। तो मोदी की सरकार वो बात करती है जो कि देश क्या विदेश में भी उनका जो है ना स्तुति बोलती है।
वो काम करते हैं, डंका बजाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम यहाँ पर आज बात हुई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो भाजपा के मैनिफेस्टो को टक्कर दे पाएगा या नहीं, जनता को लुभा पाएगी क्या कांग्रेस की गारंटी है नहीं, और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।